Assalamualaikum dear students, hope you are good and doing great in these days. Dear students, today we are going to discuss first of all our pair words. पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास आज जो हमारे पास हैं, आपको पता है कि डेली बेस पे हम 5 पेयर ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं. तो आज जो हमारे पास पहला है ऑपोजिट. ऑपोजिट मीन मुनासिब या मौजू जिसे हम कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि योर आंसर इज़ क्वाइट ऑपोजिट. और दूसरा क्या है ऑपोजिट ओ के साथ, इसको कहते हैं मुखालिफ. जैसे हम कह सकते हैं कि ही बिलोंग्स टू द ऑपोजिट कैंप. एंड देन आर्टिस्ट. सेकंड जो हमारे पास वर्ड है आर्टिस्ट, कहते हैं फनकार को. जैसे हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट. ओके. एंड उसके बाद है आर्टिस्ट, ARTISTE आर्टिस्ट. ओके. कहते हैं रकास, कोई डांस, जैसे कोई डांस करने वाला हो, ठीक है, गवैया वगैरह, कोई जिसको कोई सिंगर इस किस्म के कह सकते हैं. जैसे हम फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि सम ऑफ द लीडिंग आर्टिस्ट वर प्रेजेंट इन द कॉन्सर्ट. एंड देन एसेंट. एसेंट कहते हैं चढ़ाई को, ऊपर बुलंदी पे चढ़ाई को. जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल द एसेंट ऑफ मरी इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. और दूसरा एसेंट. एसेंट कहते हैं किस चीज़ की मंजूरी दे देने को. फॉर एग्जांपल के हम कह सकते हैं कि ही गेव हिज एसेंट टू द प्रपोजल. उसने जो प्रपोजल दिया था उसने उसकी मंजूरी दे दी. एंड देन एवोकेशन. एवोकेशन कहते हैं मशगला. जैसे हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ सोल्जर एंड पेंटिंग इज़ हिज एवोकेशन, कि वो एक सिपाही है और पेंटिंग क्या है, उसका मशगला है. और वोकेशन जैसे बोलते हैं माई वोकेशन इज़ टीचिंग. मैं कहता हूँ कि मेरा जो पेशा है वो क्या है, वो टीचिंग है. बेल. बेल कहते हैं ज़मानत को. जैसे हम कह सकते हैं कि ही वॉज रिलीज ऑन बेल, कि वो ज़मानत पर रिहा हुआ. एंड देन बेल, BALE के साथ कहते हैं गांठ को. जैसे हम कह सकते हैं कि ही सोल्ड अ बेल ऑफ कॉटन. आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स. एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन. डार्क रिवर एंड गोल्डन आइज. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर मेरे पास ये 21 है. यहाँ से मैं लास्ट से यहाँ से स्टार्ट करूँगा. हमने यहाँ पर एंड किया था, ये जो इस सेंटेंस पे हमने एंड किया था, इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा. ठीक है, इस सेंटेंस पे हमने यानी कि इसको ख़त्म किया था प्रीवियस लेक्चर में, जब उसने यानी कि हैरी ने उसको कहा था कि अब ये वापस जाने का वक्त है. अब इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे. यस बट वी आर नॉट गोइंग, ही सेड क्वाइटली. उसने कहा हाँ लेकिन हम जो हैं वापस नहीं जा रहे. वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे. सेड क्वाइटली साइलेंटली. उसने बिल्कुल यानी कि खामोशी से कहा कि हम वापस नहीं जा रहे. ओके जी. देयर इज समथिंग एनी मोर. कहते हैं देयर इज समथिंग, सो देयर इज नथिंग एनी मोर. कहते हैं वहाँ पर यानी यहाँ पर मज़ीद कुछ नहीं है. यहाँ पर यानी मज़ीद कुछ नहीं है. सो यहाँ पर यानी कि वहाँ पर मज़ीद कुछ नहीं है. योर बुक्स शी सेड. उसने कहा तुम्हारी जो किताबें हैं, योर फाइन क्लॉथ्स, और तुम्हारे अच्छे जो कपड़े हैं. द टाउन इज़ एम्प्टी. ओके. कहते हैं कस्बा जो है ये खाली है. द टाउन्स सॉरी नो वन इज़ गोइंग बैक, ही सेड. उसने कहा कि कोई वापस नहीं जा रहा. देयर इज़ नो रीज़न टू. और ना ही वहाँ पर वापस जाने की कहता है कोई वजह है. नन एट ऑल. हरगिज़ कहता है कोई वजह नहीं है वहाँ पर वापस जाने की. द डॉटर वोव मीन निट, जिसे कह सकते हैं ब्रेड, BRAID, या इंटरलेस इसे हम कह सकते हैं. द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज. और फिर एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन द एंशियंट. एंशियंट कहते हैं ओल्ड, प्रीमिटिव. ओके. एंशियंट फ्लूट्स एंड पाइप्स. द डॉटर इकोइंग मीन, जिसे हम कहते हैं रिवरब्रेट या रीसाउंड. इन द मार्बल विला. क्या हुआ यानी कि जो द डॉटर वो टेपेस्ट्रीज, यानी कि बेटी जो है हाथ से बने हुए जो मोटे जो कपड़ा होता है उस पर उसने कशीदाकारी करने लगी. उस पर जैसे वो बच्चियाँ होती है वो फूल वगैरह उनके ऊपर बनाती हैं कशीदाकारी करने, वो कहते हैं टेपेस्ट्रीज. उस पर वो कशीदाकारी करने लगी. और जो बेटे हैं, उनके जो बेटे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यानी कि द सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन द एंशिएंट फ्लूट्स. और उन्होंने जो कदीम बांसुरियाँ होती हैं कदीम दौर की, उन पर यानी कि गाने वगैरह वो गाने लगे. गाने यानी वो इन कामों में बिजी हो गए.
ओके, एंड देयर डॉटर इकोइंग इन द मार्बल विला, और उनकी हंसी जो है यानी कि देयर लाफ्टर जो है, उनकी जो हंसी है वो यानी कि जो संगमरमर के घर में वहाँ पर यानी गूंजने लगी, इकोइंग गूंजने लगी। मतलब कि वो अपने कामों अपने अपने जो यानी कि उनकी एक्टिविटीज़ थी उनमें वो बिजी हो गए। मिस्टर बिटरिंग गेज मीन लुक फिक्स्ड, जिसे हम कह सकते हैं गेप, स्टेयर एट द अर्थ सेटलमेंट फार वे इन द लो वैली। मिस्टर बिटरिंग ने दूर नीचे वादी में लोगों की रिहाइश गाँव जो थी यानी कि उनको घूरा, उनको देखा। सच ऑड, और कहते हैं स्ट्रेंज, अनयूजुअल, QUER, सच रेडिकुलस, रेडिकुलस कहते हैं अबसर्ड, या ओल्ड भी कह सकते हैं, ODD, ह्यूमरस, कॉमिकल, इसके लिए वर्ड यूज हो सकते हैं। हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ट, उसने कहा कि ज़मीन के जो लोग हैं, ज़मीन के लोगों ने कितने यानी कि बेतुके से यानी किस कदर यानी कि उन्होंने मज़गा के खेत जिसे हम कह सकते हैं यानी कि उन्होंने घर बनाए हैं, ठीक है। दे डिडंट नो एनी बेटर, यानी इन्हें वो इससे यानी कि ज़्यादा नहीं यानी जानते, वो इससे ज़्यादा नहीं जानते। हिज वाइफ म्यूज मीन पॉन्डर, थिंक, उसने यानी कि सोचते हुए कहा, उसकी बीवी ने सोचते हुए कहा कि वो इससे बेहतर नहीं जानते या वो नहीं बना सकते। सच अगली पीपल, कहते हैं इतने बदसूरत लोग थे, यानी कहते हैं आई एम ग्लैड मीन हैप्पी, आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, उसने कहा कि मुझे खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है कि वो यहाँ से चले गए हैं। द बोथ लुक्ड एट ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्टार्टेड सरप्राइज, अमेज्ड और अस्टोन्ड, ASTOUND बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिशिंग सेइंग, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर क्या हुआ कि वो इस सब पर हैरान हुए जो उन्होंने अभी कहा, जो वो अभी कह रहे थे। दे लेफ्ट, वो मुस्कुराए, वो हंसे। वेयर डिड दे गो, कहता वो यानी कि ही वंडर, वो हैरान था कि वो कहाँ चले गए। ही ग्लैंस्ड मीन लुक्ड, उसने यानी कि एक नज़र जिसे हम कहते हैं डालना। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी पर एक नज़र डाली। शी वॉज गोल्डन एंड सिलेंडर कहते हैं लीन और थिन, स्लिम, एंड एज हिज डॉटर, क्या था कि वो इसकी बेटी की तरह यानी कि वो सुनहरे रंग की और दुबली पतली सी यानी कि थी, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ का जो क्लाइमेट था, उसकी वजह से उनकी जिसामत, उनकी रंगत टोटली चेंज हो गई थी। दे लुक्ड एट हिम, शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डेस्ट सन, यानी कि और ये उसकी बीवी ने उसकी तरफ देखा और वो तकरीबन इतना नौजवान लगता था जितना कि उनका जो बड़ा बेटा है उस तरह, उसकी तरह बिल्कुल। ओके, आई डोंट नो, शी सेड, उसने कहा मैं नहीं जानती। विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर ऑन द और द ईयर आफ्टर दैट, ही सेड कामली पीसफुली, उसने यानी कि बड़े सुकून से कहा कि मुझे नहीं पता कि हम वापस जाएंगे अगले साल या उससे अगले या उससे भी अगले साल। ओके, नाउ आई एम वार्म, उसने कहा मुझे गर्मी लग रही है। नाउ हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, उसने कहा कि ये जो है तुम्हारे स्विमिंग के बारे में, तैराकी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ओके, कि हम स्विमिंग ना करें। द टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने यानी कि वादी से यानी कि रुख फेर लिया, वहाँ से मुड़ गए। आर्म इन आर्म दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, फिर बाजू में बाजू डाले, वो खामोशी से यानी कि नीचे एक रास्ते पर चलने लगे, यानी कि फिर जो क्या था, द पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, जो साफ सुथरे बहने वाले पानी के चश्मे के साथ साथ चलता था, उस रास्ते पे वो चलने लगे। ओके, 5 years later a rocket fell out of the sky, 5 साल बाद आसमान से एक जो रॉकेट है वो वहाँ पर यानी कि नीचे उतरा। ओके, इट ले स्ट्रीमिंग इन द वैली, स्ट्रीमिंग मीन्स स्मोक इजेक्टिंग, रिलीजिंग वेपर, और ये वादी में खड़ा यानी कि भाप निकालता रहा, धुआं जिसे हम कह सकते हैं। ओके, मैन लीप्ड मीन जंप, बोन्स रश जिसे कह सकते हैं, स्प्रिंग आउट ऑफ इट शाउटिंग, आदमी इसमें से शोर मचाते हुए बाहर निकले, जो यूनिक शोर मचा रहे थे। उन्होंने कहा कि वी हैव वन द वॉर ऑन द अर्थ, कि उन्होंने कहा कि हमने ज़मीन पर जंग जीत ली है। वी आर हेयर टू रेस्क्यू मीन्स सेव,
यू हम यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आए हे। उन्होंने कहा अरे यानी कि अरे सुनो, उन्होंने कहा बट अमेरिकन बिल्ड टाउन ऑफ कॉटेज, कॉटेज मीन स्मॉल हाउस, बेंगलो इसे कह सकते हैं, स्मॉल हाउस कहते हैं इसको, टाउन ऑफ कॉटेज। लेकिन यानी कि अमेरिकी लोगों का बनाया हुआ जो झोपड़ा था, उनका जो घर था यानी कि पीच ट्रीज, अमरूद के जो यानी कि दरख्त थे, सॉरी पीच ट्रीज यानी आड़ू के जो यानी कि दरख्त थे वहाँ पर। एंड थिएटर्स वाज साइलेंट, और उनका जो वहाँ पर थिएटर था वो वहाँ पर बिल्कुल खामोश था, वहाँ पर खामोशी थी। थिएटर वाला यानी जो कस्बा था, थिएटरों वाला, थिएटर्स यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, थिएटरों वाला कस्बा जो था बिल्कुल खामोश था। दे फाउंड अ फ्लिम्सी रॉकेट, फ्लिम्सी मीन इसे हम कह सकते हैं रिक्टी, फीबल, वीक और फ्रेगाइल वगैरह एक्सेट्रा। दे फाउंड अ फ्लिम्सी रॉकेट फ्रेम रस्टिंग इसकी वर्ड यूज होता है क्रोड, CORRODE क्रोड जिसे हम कह सकते हैं, और टार्निश TARNISH। ओके, फ्रेम रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप। उन्होंने क्या किया, दे फाउंड उन्हें एक खस्ता हाल रॉकेट मिला, यानी कि रॉकेट का ढांचा मिला, फ्रेम जो है, जिसको दुकान में, लोहे की दुकान में, वहाँ पर उस्ताद की दुकान में उसको जंग लग रहा था। ओके, द रॉकेट मैन रीच द हिल, रॉकेट में आने वाले जो आदमी थे उन्होंने यानी कि पहाड़ की जो है, सॉरी द रॉकेट मैन सर्च द हिल्स, यानी कि रॉकेट में जो आने वाले आदमी थे उन्होंने पहाड़ के यानी कि हर तरफ जो उन्होंने वहाँ पर सर्च किया, उन्होंने देखा, ढूंढा, यानी कि वहाँ पर तलाशी ली जिसे हम कह सकते हैं। द कैप्टन इस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स इन एन, हेडक्वार्टर्स कह सकते हैं यानी कि कोर, मेन कमांड जिसे कह सकते हैं, हेडक्वार्टर्स इन एन अबंडेंट कह सकते हैं, लेफ्ट, वेकेटेड, डेजर्टेड बार मीन वाइन शॉप कह सकते हैं जिससे, और पब PUB पब। ओके, लिक्वर पार्लर LIQUOR और PARLOUR लिक्वर पार्लर। और उन्होंने क्या किया कि ये जो कैप्टन था उसने किसी एक तरफ किए हुए छोड़े हुए जो शराब खाना था उसमें हेडक्वार्टर कायम कर लिया। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, और उसका जो लेफ्टिनेंट है वो इतला देने के लिए वापस आया फिर कि नेक्स्ट क्या, यानी कि क्या न्यूज़ है। द टाउन इज़ एम्प्टी, उसने कहा कि कस्बा जो है वो बिल्कुल खाली है, बट वी फाउंड द नेटिव कहते हैं मुकामी लोगों को, लोकल, डोमेस्टिक और इंडिजिनस। ओके, बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स। सर उसने कहा कि कस्बा बिल्कुल खाली है, लेकिन हमने वहाँ पर यानी कि मुकामी लोग, उनकी जो ज़िंदगी के आसार हैं हमें वहाँ पर जनाब मिले हैं। डार्क पीपल कहते हैं ये लोग जो हैं काले रंग के, स्याफाम लोग हैं, येलो आइज उनकी ज़्यादा रंग पीली आंखें हैं, द मार्शियंस यानी कि मरीखी लोग हैं, मरीख के लोग, वेरी फ्रेंडली बहुत यानी कि दोस्ताना हैं। वी टॉक द विच, हमने कहते थोड़ी बहुत बात की है, नॉट मच, बहुत ज़्यादा बात नहीं, बस हमने ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत कहते बात की। द लर्न इंग्लिश फास्ट, उन्होंने कहा वो बड़ी तेज़ी से इंग्लिश सीखते हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो यानी कि अच्छे ताल्लुकात यानी कि दोस्ताना ताल्लुकात हमारे उनके साथ कायम हो जाएंगे। डार्क जो होते हैं जो है EH, ये जो कैसे हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंक्वायरी और स्लाइट सरप्राइज के लिए ये जो वर्ड है ये यूज़ होता है। उसका डार्क अच्छा काले रंग के, म्यूज्ड द कैप्टन, ओके यानी कि उसने कहा म्यूज मीन थिंक, पॉन्डर, उसने यानी कि कैप्टन ने सोचा। हाउ मैनी, उसने कहा वो कितने लोग हैं, कैप्टन उससे पूछ रहा है। ओके 600-800 आई वुड से, उसने कहा मेरा ख्याल है कि 6 यानी 800 के करीब कह सकते हैं। लिविंग इन दोज मार्बल रुइंस डेवास्टेटेड डिस्ट्रॉयड, रुइंस इन द हिल्स सर, उसने कहा कि वो पहाड़ों में यानी कि संगमरमर के वो जो वहाँ पर खंडरात वगैरह हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं। टॉल हेल्दी, कहता उनके लंबे कद हैं और वो सेहतमंद हैं। ब्यूटीफुल वीमेन, और उनकी जो औरतें हैं वो यानी कि खूबसूरत हैं। ओके एंड देन did they tell you what became of the men and women who built this earth settlement, लेफ्टिनेंट? उसने कहा कि क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि जिन मर्दों और औरतों ने ये जो यानी कि ज़मीनी रिहाइश का है ये तमीर की थी, उनका क्या हुआ, वो लोग कहाँ गए?
उनके साथ क्या यानी कि हुआ, उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। ओके, उसने कहा दे hadn't the foggiest मीन जिसे हम कहते हैं वेग, नॉट क्लियर। ओके, नोशन कहते हैं आइडिया, कंसेप्शन, ओपिनियन ऑफ व्हाट हैपन टू दिस टाउन और इट्स पीपल। कैसा, उन्होंने कहा कि उन्हें ज़रा भी इस चीज़ का ख्याल नहीं, उन्हें ज़रा भी यानी कि पता नहीं कि इस कस्बे के लोगों के साथ क्या हुआ, यानी कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। स्ट्रेंज, उसने कहा बड़ी यानी कि अजीब बात है। ठीक है, यू थिंक दोज मार्शियंस किल देम, उसका तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा ख्याल है कि उन लोगों ने, उन मरीख के लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया, उन्हें मार दिया। दे लुक सरप्राइजिंगली अमेजिंगली, ओके, पीसफुल यानी काम, और जिसे हम कह सकते हैं ट्रैंक्विल, TRANQUIL। ओके, दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, वो हैरान कुन तौर पर यानी कि पुरअमन है। और चांसेस आर अ प्लेग कह सकते हैं यानी कि एपिडेमिक, जिसे हम कह सकते हैं एपिडेमिक, जो यानी कि जो भी कोई डिजीज़ होती है, जैसे आजकल कोरोना वायरस का मसला चल रहा है, कोई ऐसी वबाई जो मर्ज़ होती है उसको कह सकते हैं। द टाउन डिड दिस टाउन इन सर, उसने कहा कि इसके अमकानात हैं कि शायद यानी कि टाउन ये इस किस्म की कोई बीमारी है, इसने इस कस्बे को तबाह कर दिया हो। परहैप्स यानी कि मे बी, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। ओके, आई सपोज, आई एज्यूम, मेरा ख्याल है, उसने कहा दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज रिडल्स सीक्रेट्स पजल्स और सीक्रेसीज जिसे हम कह सकते हैं, विल नेवर सोल्व। उसने कहा कि मेरे ख्याल में ये उन राजों में से एक है जिसे हम कभी यानी कि हल नहीं कर सकते, जिसको हल करना विल नेवर सोल्व, जिसका हम कभी हल तलाश नहीं कर सकेंगे। उसने कहा ये उनमें से एक है। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट, उसने कहा कि ये उन यानी कि राजों में से एक है जिसके मुताबिक हम यानी कि पढ़ते थे। ठीक है, ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स इट्स इनफ फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड कीप वर्किंग एंड अल्लाह हाफिज़।